9 मार्च 2025 का वो दिन जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला गया इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच। इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया और जीत हासिल की और पूरे भारत में खुशी की लहर छा गई। मामला जो है ये जो हुआ ये तो दुबई में हुआ, लेकिन उसका असर जो है ना वो भारत के यूपी के देवरिया ज़िले में देखने को मिला। हुआ क्या कि जब विराट कोहली मैदान पर आते हैं तो ज़बरदस्त मैदान में हूटिंग होती है और एक प्रियांशी नाम की 14 वर्ष की लड़की अपने घर में बैठ कर के टीवी देख रही होती है। प्रियांशी विराट कोहली की बहुत बड़ी फ़ैन होती है और जब विराट कोहली 1 रन बना करके आउट हो जाते हैं तो प्रियांशी को अचानक से सदमा लगता है और बेहोश हो जाती हैं। वहाँ जो चश्मदीद थे जो प्रियांशी के साथ बैठ के मैच देख रहे थे वे बताते हैं कि विराट कोहली जैसे ही आउट हुई बेहोश हो गई। सोचिए कोई क्रिकेट का किस कदर दीवाना होता है, उसके अंदर क्रिकेट कैसा बस जाता है, उसके दिलो दिमाग में वो चीज़ें कैसे चलती हैं कि किसी खिलाड़ी के आउट होने से किसी की मौत भी हो सकती है। बड़ा दुखद है कि प्रियांशी ने अपना जीवन जो है खो दिया उस सदमे की वजह से। लेकिन इस घटना के पीछे का साइंस का कारण यदि हम ढूंढें ना कि ऐसा होता क्या है, तो अक्सर होता क्या है जब हमें कोई खिलाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो हमारा उससे भावात्मक लगाव हो जाता है। और जब किसी से इतना ज़्यादा लगाव होता है ना और वो खिलाड़ी यदि आउट हो गया तो होता क्या है, हमारे दिल जो होता है ना, हमारे दिल की मांसपेशियाँ क्षणिक रूप से जो होती हैं ना कमज़ोर हो जाती हैं। और ऐसी समस्या जो है जिन्हें हाई बीपी अधिक होता है ना या जिन्हें हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है उनमें अक्सर देखा जाता है। और जब उस समय पे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जब मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो उसी समय हार्ट फेलियर होता है। यही घटना प्रियांशी के साथ हो गई। विराट कोहली आए और गए और यहाँ प्रियांशी को सदमा लगा और प्रियांशी भी जो है नहीं रही। देखिए हम सब क्रिकेट देखते हैं, हमें क्रिकेट को ना एक मनोरंजन की तरह देखना चाहिए, ना कि उसको जो है अपने दिल में इतना घर कर लेना चाहिए। क्योंकि देखो हालांकि भारत जो है ना क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रेमी है, क्रिकेट को एक धर्म के रूप में पूजा जाता है भारत में। ऐसे ऐसे दीवाने हैं और कुछ तो ऐसे पगला होते हैं कि जो फांसी लगा लेते हैं। इंडिया हार गई तो पता चले जाके फांसी लगा लिए। अरे मूर्खो, तुम फांसी लगाओगे तो क्या इंडिया जीत जाएगी? अरे इतना अनमोल जीवन है, इसे ऐसे व्यर्थ मत करो मेरे भाई। तुम तो किसी चीज़ से इतना गहरा लगाओ, मोह जो होता है ना यही इसी को कहते हैं मोह। इतना गहरा लगाओ किसी चीज़ से मत रखो कि वो चीज़ यदि आपसे दूर हो जाए तो आप संभल ही ना पाओ। अपने मानसिक स्थिति को ना इतना स्वस्थ रखो, इतना दुरुस्त रखो, इतना चुरुस्त रखो कि कोई चीज़ आपको इतना ज़्यादा प्रभावित कर ही ना पाए। आप तो अपने दिमाग को ना खुला छोड़ के रखे हो यार कि कोई भी आए आप चाबी लगाए और चलते बने। अपने दिमाग की चाबी अपने पास रखो, भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। क्योंकि जब जब भावनाएं आपके ऊपर हावी होती हैं ना तो फिर आप एक सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हो। आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए ना वो नहीं डिसीजन लेते हो। आप भावनाओं में बहकर के डिसीजन लेते हो और कभी भी भावनाओं में बहकर लिया गया डिसीजन कभी सही नहीं होता। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा भी है कि जब भी ना 3 जगह जो है ना आप जो है कोई भी डिसीजन ना लें। पहला, जबकि आप सबसे ज़्यादा दुखी हों, जब आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख टूटा हुआ हो तब आप कोई डिसीजन मत लो, थोड़ा अपने आप को शांत होने दो। दूसरा, जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो, जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो ना तब भी कोई डिसीजन मत लो। क्योंकि खुशी में व्यक्ति ऐसी चीज़ें बोल देता है, ऐसे वचन दे देता है ना कि फिर बाद में पता चलता है कि भैया मैंने क्या बोल दिया। तीसरी चीज़, जब आप क्रोध में हो, जब आप गुस्से में हो ना तब भी कोई चीज़ें मत बोलो कि क्रोध में बोली हुई चीज़ें अक्सर बाद में पछतावे का कारण बनती हैं। आज तो आपने क्रोध में होकर के बोल दिया मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा,
है तेरी ये तेरी वो, बाद में फिर पछताना पड़ता है कि अरे क्या बोल दिया मैंने, क्यों बोल दिया मैंने, समझ रहे हो। तो अपनी भावनाओं को अपना कंट्रोल में रखो, उनको जो है ना अपने ऊपर हावी मत होने दो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ से कुछ सीख पाए होंगे और ज़रूर आप भी अपनी भावनाओं पर अपना कंट्रोल रख पाएंगे। मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।